राम राम जी, मैं पूजा थे देख रहा हूँ न्यूज दोरारी। फिलहाल आपा मौजूद हाँ सीकर जिला का पाटन गांव में। अठ के 7 जून ने बारात गई बोडकी गांव, जो कि बारात बिना दुल्हन के वापस लौट की। तो आपा अठ जाकर अठ के सदस्य से बातचीत करेंगे और जानेगा कि क्या कारण हो आखिर इन मौका पर बारात वापस किया आएगी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है थारो? मेरा नाम नीतीश है जी। थे बोडकी बारात लेके गया और बिना दुल्हन का बारात वापस लेकर आ गया। क्या कारण हो कि बात न लेकर थारी इन मौका पर बात बिगड़ी ही? बात है कि जो चीज़ वरना बतानी चाहिए ना वो मार से वे छुपाया हा। उनकी कोई दिमाग की हालत खराब ही, ये वजह से मैं वो रिश्ता न छोड़ रहा हा। कि लड़की की दिमागी हालत खराब ही? यही चीज़ को बेरो जब लाग्यो, जब वह स्टेज पे आई ही जने मतलब उनकी जो एक्टिविटी ही वह थोड़ी अलग तरीका की ही। मतलब कभी फूलन चुग रही है, कभी दांता में आंगली चबा रही है, कभी हंसबा लाग रही है। फोटोग्राफर कभी किमी बोले तो वह किमी करबा लाग रही है। तो ये एक्टिविटी न देख घर का थोड़ा डाउट हो। डाउट होने के बाद में फिर भी घर का उनका घरवाला से बातचीत करा जने जा रहे उनका समझ मतलब कि उनसे पता लगियो कि जो दिमागी मतलब कि दिमाग की जो खराबी है या इलाज जो है इको 2016 से चाल रहा है। हाँ, तो थारी जहाँ रिश्तो वहाँ से कद करे हो? उनको रिश्तो करीबन मेरे 2-2.5 महीना पहले हुई हो। यानी थारी सगाई 2-2.5 महीने 2-2.5 महीना पहले हुई ही। 2-2.5 महीना के अंदर थे बातचीत भी करी हो, मिलिया भी होगा, रोको राको भी करे है? बिल्कुल, जब रोको राको ही हो जना हम तो ओनली देख भाई गया हा, उन्हें मतलब कि फिक्स कौन करवा गया हा। जब मैं बड़े गया ना तो जना बड़े देखा तो मतलब कि हाव भाव बिल्कुल ठीक हा, दिखबा में भी ठीक ही। पर उसे जब बातचीत करी ना तो मैं उनकी भाभी सारा उनका जवाब जो ही वह को भाभी देवा लाग रही। ज्यादातर मेरा उसे नाम और पतो ही पूछे हो और ज्यादातर की मैं बात तो भाभी वहाँ का जवाब दे रही तो थाने इस चीज में डाउट को नहीं हो बिल्कुल भी? ना जी, वह इतने मतलब कि के बारे में इतना बताया गया कि आप पढ़ाई करे है, BSc करे है। तो मतलब ज्यादातर सवाल ये हो कि केवरों की ग्रामीण किसको रही है ज्यादातर ना बोलती हुए, ये वजह से मैं ज्यादातर पूछ कौन पाए उससे। हाँ, तो थारी कॉल पे बात को नहीं होती? कॉल पे बात होती हुए ज्यादातर वो घर से बात हुई। मेरे पीरियड भी मतलब कि सगाई को जो हो वो जो ज्यादातर मतलब कि मेरे काम में शादी का काम में मैं मेरा काम से ज्यादातर रिया करता हूँ। ये वजह से मेरी बात भी कौन होती है और जब भी बात होती है वो घर का से बात होती ज्यादातर उससे कौन रिया करती बात। हाँ, तो जी की थारी सगाई 2-2.5 महीने रही तो यो के कारण हो वे जल्दी करी शादी करने की? बिल्कुल, वे हमारा पे पहले से दबाव डाल रहा। हमारे पिताजी विदेश में आवड़ ने भी बहुत जल्दी बुलाया कि बोला कि ज्यादातर मतलब कि वे बोला कि मैं जाडा में तो शादी करा को ना और गर्मी में शादी करांगा और ज्यादा दिन मतलब अगली बार करा को ना, अगली गर्मी में करा को ना। ये वजह से हमारे पापा जी ने जल्दी बुला करके फिर वे शादी जो है वो ज्यादातर माने डर भी होगी कोई मतलब कि मैं चुगली चापाटी ना कर दी, ये वजह से माने डर भी होगी कभी कोई ना कर दी, ये वजह से मैं जल्दी करा। अभी लड़की भी तरफ से जल्दी है, हमारी तरफ से भी थोड़ी सी हिसाब की। यानी लड़की की दिमागी हालत खराब ही? बात चीज माना बड़ी स्टेज पर गया बाद में बेरो लगी जन में सगाई छोड़ा। तो कौन सी बाकी एक्टिविटी था लग गयो कि दिमागी हालत खराब है? एक्टिविटी है कि वह जो मतलब कि चाल डाल ही उनकी बात मतलब कि आंखें न कदे कि में घुमावे ही, बार बार हंसे ही है ना। जब मैं उन्हें बोला करता कि आराम से साइड में हो जाए तो जन वो हंसबल आ जाती। मतलब कि जो नॉर्मल आदमी की जो एक्टिविटी उन्हें उससे बहुत ज़्यादा अलग ही जन फिर वो हिसाब से मैंने समझ में आया कि मैं दिक्कत है। और घर वाला ने भी सामने जब वे स्टेज के सामने बैठा हो तो उनकी चाल डाल और उनकी एक्टिविटी ने देख रहे जन तो उनका भी थोड़ा सा शक गए थे। तो जी अभी लड़की का जो घर आ रहा है आरोप लगाया है कि थी फॉर्चूनर की और 5 लाख रुपया की डिमांड करी। हाँ। और थे फरार भी हो गया बड़ाऊ, यो के मामलो? यो सरासर गलत मामला कि मेरा आरोप लगाया जा रहा है कि फॉर्चूनर की डिमांड है, जबकि मैं तो 10-15 हज़ार रुपये कमाने वाला इंसान कि वो कहाँ से। तो पहली बात तो उसके घर की हालत देख करके वो ये बता सकता है कि वो मतलब कि फॉर्चूनर दे भी सकता है। और ना ही मेरी मतलब कि इतनी हैसियत कि मैं फॉर्चूनर में 15-20 हज़ार कमाने वाला और तक करीबन उसमें फॉर्चूनर में ही आप मान के चलो 30-35 हज़ार रुपये का तो मतलब कि मंथली उसमें तेल डलता है और 40-45 हज़ार की तो उसकी मतलब इंश्योरेंस होता है। वो मैं कहाँ से मतलब ये कर पाऊँगा? ये सरासर गलत बातें हैं। ये मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अपनी बेटी की कमियों को मतलब कि उजागर नहीं करना चाहते और वो मुझे ही बदनाम कर करके अपनी बेटी को सेफ तरीके से रखना चाहते। इस वजह से वो जब मतलब कि समाज में ये पता लगे कि लड़के ने फॉर्चूनर की दहेज की मांग की थी, इस वजह से वो मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं।
मतलब थे फॉर्च्यूनर की डिमांड को नहीं करी। बिल्कुल गलत बात है, मैंने कोई डिमांड नहीं की थी। यहाँ तक कि मैंने ये कह दिया था कि आप बिल्कुल भी हमें 1 रुपए का भी सामान मत दो। हम मतलब कि दहेज के बिल्कुल सख्त खिलाफ है। हमें भी ये जो टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह जो भी आप देना चाहते हो ना, वो भी हमें बिल्कुल मत दो। ये शुरुआत में बातें हो चुकी थी। हाँ, तो थे फरार हो गया वरमाला का बाद में? नहीं, मैं वहीं पर ही था, क्योंकि वहाँ पे उसके जो मामा जी हैं, वहाँ पे मेरे भैया को और मेरे परिवार के मतलब कि फूफा जी, जिया जी को वहाँ पे उन्होंने बंदी बना लिया था और मैं वहीं पर ही था। और मैं मतलब कि भैया ने मुझे फ़ोन किया था कि यहाँ पे ज़्यादातर स्थिति ख़राब हो गई है। हम वहाँ से, आपको सही बताऊँ तो, जब वहाँ से हमारा फैसला हो गया था तो हम आराम तरीके से हम अपने घर की तरफ जा रहे थे। मतलब थान बेरो पड़ गयो हो कि मतलब कि दिमाग की संतुलन खराब है, तो थे बट बैठ के फैसलो भी करे और आरामदायक बात भी करी हो ना? बिल्कुल आरामदायक तरीके से बात भी की थी। उसके घर वालों ने मतलब कि माफ़ी भी मांगी थी। उसके भैया जो डॉक्टर कमल हैं, उसके पिताजी ने भी, दोनों ने हमसे माफ़ी भी मांगी थी कि ये चीज़ हमें आपको पहले बतानी चाहिए थी। हाँ, तो भाई क्या समाधान निकाले हो? समाधान ये निकाला था हमने, ये समाधान निकाला था कि आप अपने हमारे डॉक्टर जो हैं, एक डॉक्टरों की मीटिंग मतलब कि गठन कर लेते हैं। वो जो मतलब कि जो निर्णय लेंगे कि ये जो चीज़, ये जो बीमारी है, ये ठीक हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये या फिर ज़िंदगी भर चलेगी। तो उसके बाद में हम मतलब कि निर्णय लेंगे कि शादी करें या नहीं करें। ये चीज़ हमसे छुपाई गई थी। मतलब जब थे रिश्तो तोड़ दियो होवाऊं तो भी का बाद में कोई मान रुपया टका भी दिया के? बिल्कुल, उन्होंने हमसे मतलब कि करीबन 8-9 लाख रुपए की डिमांड की थी कि उन्होंने कहा था कि हमारे जो खर्चा लगा है तकरीबन 8-9 लाख का, वो हमें दिया जाए। जबकि हमें मतलब कि हमारी तो कोई गलती भी नहीं थी। यदि ये चीज़ हमें पहले बता देते तो क्या पता ये चीज़ नहीं हो पाती। इस वजह से फिर वो उन्होंने मतलब कि भैया को और फूफा जी को जबरन तरीके से मार पिटाई करके उनसे करीबन 5 लाख रुपए उन्होंने मतलब उनसे लिए। फिर उसके बाद में उनको वहाँ से छोड़ा गया और जो जितना भी सामान था, जो 29 तारीख की रात को उसके भैया जो रख के गए थे हमारे घर, वो सारा सामान जितना भी था, टीवी, फ्रिज, कूलर, बेड वगैरह जो भी है, वो उनको वापस करके फिर ये समाधान हुआ था। फिलहाल आपा मौजूद हाँ दुल्हा की भाभी के साथ, तो आपा से बातचीत करेंगे कि किया यो मामलो बिगड़ियो, किया बारात बिना दुल्हन का इन मौका पर वापस आ गई। राम राम जी। राम राम जी। हाँ जी, थे पूरा मामलो बताओ, कद ब्याह होयो हो, कद रिश्तो होयो हो, के कारण हो कि बारात बिना दुल्हन का वापस आई? इनको रिश्तो मतलब लगभग 2-2.5 महीने के आसपास पहले हुए तो उसके बाद में ऐसी कोई हमारी बात ना हुई। उसके बाद में बस जो नॉर्मल बात चला करी वही चला करी। और फिर वो बोले कि शादी जल्दी करांगा। फिर हमने, हमारे पापा बाहर रमी ही विदेश, तो उनके बोले कि, हम बोला कि अगर उनकी टिकट बन जाएगी तो हम शादी कर लांगा, अगर उनकी टिकट ना बनेगी तो हम शादी को लिए एग्री को ना। तो वो बोला नहीं, हम तो गर्मी में शादी करांगा और अभी करांगा, ज़्यादा टाइम ना लगा वहाँ। तो हम अपना पापा के ऊपर फोर्स करें कि थे बड़ा आदमी से बात करो और थे छुट्टी लेकर आओ। तो उन्हें एक बार तो ना दे रहा था, पर फिर भी वो जोर लगाया। तो उन्हें 7 जून की हमने शादी फिक्स करने से पहले 3 जून की उनकी टिकट फिक्स करी। जैसे टिकट 3 तारीख की फिक्स होगी तो हमने 7 जून की शादी रख ली। रखने के बाद में पापा आया 3 जून ने। उससे पहले शादी का प्रोग्राम शुरू हो गया था 9-10 दिन पहले। और धीरे धीरे सारा काम होता गया, हमने सब काम कर लिया था। जैसे यहाँ से बारात निकली, बारात निकलने के बाद में हम वहाँ पहुँचे 6:30 बजे। तो ऐसे हमने कुछ लगे भी ना, जाने के बाद में आना आराम से बैठाया, चाय पानी करवाया, नाश्ता करवाया, फिर निकासी की तैयारी कर ली। फिर हम निकासी के लिए निकल लिया। निकासी की हमने संपन्न कर ली 8:30-9 बजे के आसपास हम तोरण पे आया। तोरण पाया तो थोड़ा अजीब से यो लगन लगे कि सब लोगों के वह है कि अपन सब समाज में यूँ वह कि अपन जावा तो उसी पहला ही बारात की स्वागत के लिए लेडीजा खड़ी हो जाएंगी तोरण पे। लेकिन वहाँ हमने ऐसा कुछ भी नहीं लगे। वो रिबन कटाई वह है, उनमें मात्र 3 लड़कियां 8-8, 10-10 साल की लड़कियां खड़ी। कोई बारात का टाइम पे कोई भी मतलब रिबन कटाई के टाइम पे कोई ना पहुंचो, वरना इतनी लेडीजा पहुंची ही, स्वागत करे ही। वही हमने अजीब सो लगन लगे कि यार यो क्यों हो रहा है। फिर हमने 15-20 मिनट बाट देखी। 15-20 मिनट के बाद में 2-3 लेडीजा केवल हो रही,
उसके बाद में रिबन कटाई को प्रोग्राम ही हो। अंदर गया तो वो लाडू वाडू फेंकन को है, वो प्रोग्राम भी उड़े ना जचा रखो, वे ऊपर कर रखो। तो अंदर गया तो बोले स्टेज को, तो बोले हम स्टेज कौन करा, पहले हमारे फेरा विंगा। तो मैंने बहुत अजीब लगे कि भाई कोई भी चीज में कहीं भी चला जाओ आप, पूरे इंडिया में ही पहले स्टेज को ही प्रोग्राम है, बाद में फेरा को है। बोले ना हमारा तो फेरा को ही होगा पहले ही। तो हमारे थोड़ा सा डाउट भी हुए, तो हमने उन्हें थोड़ा सा कहा कि हम ना, हमारी आधी बारात है स्टेज के कारण ही रुक रही है, तो वो स्टेज को प्रोग्राम आप करवाओ। को बाद में फिर हमने 2-3 बार कही ना, तो उन्होंने मान ली और उन्हें स्टेज को प्रोग्राम शुरू करवाया। स्टेज पे जैसे ही लड़की जैसे आने लगी ना, तो उनकी एक्टिविटी जो नेचुरली रह करे ना, उसी बहुत ही अलग थी। कभी पैर खींच रही है, कभी मुंह में बनाती आ रही है, कभी ठोडी अजीब सी कर रही है, मतलब ये एक्टिविटी कुछ अजीब थी। तो मेरे नोटिस में थोड़ा सा गयो, तो मैं उनके ऊपर गौर करने लगी, सब चीजें छोड़ के, और मैं उनके ऊपर गौर करी कि ये क्या करे हैं। जैसे ही लड़का का हाथ, जैसे लड़को ऊपर बैठो तो स्टेज पे वो हाथ देकर चढ़ावी ही, तो लड़को हाथ मुंह कर रखो, फोटोग्राफर बोला हाथ में हाथ दो, तो उसने ऐसे रख दिया। 1-2 बार तो वह गौर ही कौन करी, जब गौर करी तो सीधा ऐसे रख दिया। फिर वो मेरी यार ये तो बहुत ही अजीब लग रहा। फिर स्टेज पे पहुंची तो बोले उन्हें माला पहनाओ, तो माला पहनाने के टाइम पे माला पकड़न की बोल रही, तो वो माला ने यूं खींच कर यहाँ लगा ली बिल्कुल ऐसी, तो भी बहुत अजीब लगे। तो भैया के जैसे ही देवर के माला गलन लगी, तो उनकी गर्दन में यूं माला डालकर उनकी गर्दन ने नीचे खींच ली, और मतलब छोड़ी को नहीं। फिर भैया बोला मेरी छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो वो छोड़ी। उसके बाद में उन्हें स्टेज पे बिठाया। स्टेज पे बैठ के कभी तो हाथा ने मुंह कर रही है, कभी मुंह में उंगली दे रही है, कभी बाड़ा की लट ने मुंह कर रही है, बाड़ा ने मुंह में ले रही है, फूल नीचे से वो नीचे होके और फूल उठाने लगी, कभी कुछ कर रही है, कभी पैर खींच रही है। तो ये एक्टिविटी देख के हमारा थोड़ा सा मक्कल बक्कल रह गया कि यार ये के कारण हो रहा है कि जो कि ऐसी वो स्थिति है। फिर वो को भाई बोलो आओ जी आप भी फोटो खिंचवाओ, पर हमारा मन थोड़ा सा वही वो हो गया। तो हमको भाई ने बोला कि आप पहले नीचे आओ, ये क्या स्थिति हो रही है। तो बोले ना ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं बोली आप खुद देखो भाई, हमने तो नोटिस करी, आप खुद देखो। बोलना नींद की वजह से हो रही है, कि नींद की थोड़ी सी परेशानी है, तो नींद के कारण हो रही है कि। तो बोले भाई शादी ब्याह में तो देखो सबकी ही नींद 4-5 दिन की तो डिस्टर्ब हो गई हुए है। तो बोले कि हाँ एक के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है नींद की। जो बोले ठीक है भाई। फिर उसके पापा से बात करी, वो बोले पापा से बात करो। पापा से बात करी तो सामने यो आयो कि थोड़ी सी दवाई मोड़ी चल रही है भाई। थोड़ी चीज की दवाई ये नहीं बोला उसने, बस ये बताया क्योंकि दवाई वही चल रही। तो हम बोला किस चीज की दवाई, बोले ना ऐसे ही बस नींद वींद की ऐसे ऐसी दवाई थोड़ी सी चल रही है, पर अब 3 साल से कि कोई दवाई कौन चल रही सही है। तो अब हम अपने घर में राय करने लग गए, भाई 5 आदमी बैठ के तो कोई ना कोई दिक्कत वाली है। हमारा भैया जो था स्टेज पे बैठा बैठा वे भी नोटिस कर रहा था कि लड़की बहुत अलग अलग एक्टिविटी कर रही है। तो हम वो बोला कि एक काम करो अपन, हम बोला अभी फेरा ना लवा, देखो कोई ना कोई कारण तो आपके है कि, तो मैंने खुल कर बताओ कोई बात है तो वो बोला आओ तुम कमरा में बैठ कर अपन बात करांगा। तो हम 10-15 जना जो हम बच रहा था वे कमरा में बैठा, उनका भाई बंद, उनका मामा वामा, उनका पापा वापा जो भी था वे हमारे साथ बैठा। तो हमने पूछा यह बात कि भाई कारण क्यों हो रहा है। तो उन्होंने गलती एक्सेप्ट भी करी कि बोले कि हाँ एक कारण है कि दवाई चल रही है। तो हम बोले दवाई की रिसिप्ट दिखाओ, कुछ तो मेडिकल की कुछ जांच वांच होगी। तो उन्होंने हमने दिखाई मोबाइल पे, तो हमने देखी कि 2016 से लड़की की दवाई चल रही है। तो हमारा दिमाग उस जगह थोड़ा सा ज्यादा वो हो गया। थोड़ी बहुत बात होती तो बात भी अलग है, 9-10 साल से उस लड़की की दवाई चल रही है और आज भी वो लड़की स्थिति में है, तो मतलब नॉर्मल बात तो को नहीं। फिर हमने वो बोला कि व्हाट्सएप पे हमारे मोबाइल पे डालो, तो उन्होंने 1-2 बार तो इग्नोर करा। तो हम बोला कि देखो फेर हम जब ही लेवांगा जब हम अपनी जांच वांच थोड़ी सी कर लेंगे। तो उन्होंने हमारे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे भेज दी। फिर उसी टाइम 12 से 1 बजे बाद में हमने कोई वकील से, जो इनसे मेरा हस्बैंड जो है वो हाई कोर्ट में वकील है, उनसे बड़ा सी बात करी। बात करके वो बोला कि देख नॉर्मल रिपोर्ट तो कौन लागे। डॉक्टर साहब से हमने संपर्क बनाने की कोशिश करी, पर 1-1.5 बज गए तो डॉक्टर साहब ने फोन ना उठाया। तो हमने ये बोला, हमने शादी के लिए मना भी नहीं करी, हमने ये बोला कि देखो सारा प्रोग्राम तो अपना हो गया, अपना फेरा रहे ही। तो हम बोला कि देखो मेडिकल हम जांच करवा ला, ये दवाई वाई दिखा ला, आज तो हम फेरा कौन करा, लेकिन हम कल या बात करके एक ही जांच वांच करा के अगर कोई दिक्कत कोने तो हम कल 5 आदमी आके ही, थारो कोई खर्चो कौन करवावा, 5 आदमी आके ही हम ये चीज कर लेंगे और फेरा ले जावांगा। छोरो आ जाएगा, छोरा के साथ 2-4 जना और आ जाएंगे।
इतनी बात हमारी हुई, उन्होंने कुछ बोला नहीं, वो सब उठ उठ के चला गया, तो हम भी उठ उठ के अपनी गाड़िया में बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद में हमारा फोटोग्राफर जो था ना वो अंदर रह गया, तो हमारा जिया जी और एक आदमी और तो जो कि फोटोग्राफर ने बिठावा गया, तो 70-80 आदमी उनका इकट्ठा, और हमारे जिया जी ने पकड़ लिया और उनके साथ मार पिटाई मारपीट भी करी वहाँ हाँ, उनके साथ 1-2 थप्पड़ मारे उनको। अच्छा। तो वे डर गया, वे मैंने फोन करो कि भैया हम यहाँ इतना लोग इकट्ठा ही, ये नु कह रहे हैं हम बातचीत करांगा, मैंने बुलाया यही कारण कि हम बातचीत करांगा, या कह के मैंने बुलाया। तो फिर वे बोला कि लेडीजा को अब हमें कोई काम को नहीं, तो हमारी लेडीजा की गाड़ी में तो वे भेज दी, और वे आदमी सब अंदर चला गया। तो उनने कहा कि चलो अब हम बैठ के बात करांगा। उनने बैठ के बात करवा का बहाने से कमरा में ले गया, उनके साथ मार पिटाई करी, मार पिटाई करके और उनने पैसा खातर जोर जबरदस्ती करी कि के तो शादी करो और के पैसा दो। माने हमारा 8-9 लाख रुपए खर्च हो गया, हमारे साथ ये हो गया। तो मेरे हस्बैंड के साथ, हमारा फूफा जी के साथ, इनके साथ, सबके साथ वे अच्छी तरह मार पिटाई करी। तो हमारा पिताजी जो था वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा बोड़ा में ही, उन्हें कोई दुनियादारी की ज्ञान को ना। तो मेरे हस्बैंड तो नू के पैसा खोल दिया, लेकिन वे इतना डर गया कि वे डरने के बाद में बोले कि मेरे तो आदमी चाहिए, मैंने पैसा कि कोई वाको न। तो वे 5 लाख रुपए की हाँ भर दी और बोले जो तारो सामान गए से वो हम सामान दे देंगे और तारा पैसा दे देंगे, मार पिटाई तुम मत करो। फिर हमने बोला कि हम फोन तो दो, हमारा फोन वोन सबका उनका ले लिया था। इनका फोन वोन लेने के बाद में वो एक फोन दिया कि तुम घर में बात करो, तो वो भी स्पीकर ऑन करके इन्होंने बोला स्पीकर ऑन करो और फिर बात करो। तो फिर ये बात करी, बात करने के बाद में बोला 5 लाख की व्यवस्था करो और तुम सामान लेकर आओ। तो ये बोला हम फोन पर डाल देंगे पैसा। तो बोला ना हम तो फोन पे ऑनलाइन कौन ला, हम पैसा कैश ही लेंगे, क्योंकि उनका मन में कार हो तो कि अपन ऑनलाइन दिख जाएगी तो उनका कोई सबूत हो जाएगा। तो बोला हम तो कैश ही पैसा लेंगे। तो कैश पैसा लेने का कारण वे क्या नाम है कैश लिया। तो यहाँ से फिर 5 आदमी यहाँ इकट्ठा था, जब टाइम इकट्ठा था तो जब वे 5 लाख की यहाँ गांव में से ले दे के 5 लाख रुपए में बताओ कि हम नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी मार्गन 5 लाख रुपए दर मिलेंगे कटे। फिर एक गांव में से 5-7 जना कन पैसे इकट्ठा करके इनको सामान लेकर और लेकर गया। फिर उन्होंने वो पैसा पकड़ाया, फिर वे हम वापस आए। जो आरोप लगा रहे कि थे फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड भी करी हो, तो ऐसी हमारी कोई डिमांड को ना, मारो तो सामान आज भी देख कास को सो मेरी शादी का सामान खुलो है। उसके बाद में जो बीच वाला की शादी हुई है ना वो सामान आज भी पैक पड़े है, क्योंकि मैंने जरूरत ही को ना सामान की। हम उन्होंने नू भी कहा था कि मैंने कोई सामान की जरूरत को ना, मेरे हर कमरा में बेड डल रहा है। जे टाइम वो सामान तो जब मेरे घर की स्थिति देखता कि एक सोफा उधर डल रही है, एक उधर डल रही है, एक ऊपर पड़ी है, मतलब उन्हें रखवा की मेरे जगह कौन थी। और हम उन्हें मना भी कर दिया था कि माने कोई सामान वान नहीं चाहिए, माने कोई तरीके को ना, मान तो केवल छोरी चाहिए। फिर भी वो बोले ना हम ना हमारी छोरी को ने देवांगा, कल ना कोई बात बने कि छोरी ने कुछ ही कौन दियो यो कौन दियो। तो फिर भी हम मना कर दिया कोई कौन बात बना, बोले ना मैं मेरी बेटी ने दूंगा। बोले ठीक है भाई, ना माने तो दे दे। इतनी बात मरी हुई थी बस। जी आजकल लड़कियां सगाई से पहले ही दिखा देवा लड़का, जहाँ घर परिवार का लोग भी मिला दे। तो थाने पहले कोई मिलाया को नहीं आया, फिर लड़की को दिखाई? नहीं लड़की देखो दिखाई है, लेकिन लड़की के दिखाई जैसे 2 मिनट तो बात करवाई, 2 मिनट के सामने आई, केवल उनने पढ़ाई लिखाई की पूछी। अब बातचीत तो ज्यादातर देखो घर का तो बात करेगा ना, लड़का लड़की की ही बात करवावे जब भी कोई चीज सामने आवे है। लेकिन जब भैया की भी बात करवाई तो के बात करवाई, केवल जाकर ये बात करवा लग गया। पढ़ाई लिखाई की पूछी कि के नाम है, के पढ़ लिया, तो वो बोली मेरा नाम निधि है और मैं BSc में। इतनी देर में होगी भाभी खड़ी थी। उसके बाद में जितना भी क्वेश्चन भैया ने पूछा सारा जवाब की भाभी दिया, छोरी ने कुछ भी बोल भाई कौन दिया। लेकिन हमारा दिमाग में देखो कभी बुरो करो ना तो कभी बुरो सोचो भी को ना, हमारा मन में नू बोली थी कि छोरी ने क्यों ना बोलवा दे रहा, भाभी क्यों जवाब दे रही है। ऐ चीज ने हम बिल्कुल नोटिस कौन करे। और उसके बाद में भी इनकी आपस में कोई बातचीत ज्यादा को नहीं कभी हुई, तो 1-2 मिनट बात हुई जो मेरा हमारा शामा हुई। कभी फोन करता तो कभी उनकी भाभी फोन उठाती, कभी उनकी मम्मी फोन उठाती। ज्यादातर उनकी मम्मी भाभी सी बात हुई, लड़की सी हमारी कोई ज्यादातर ना तो मेरी बात हुई, ना हमारी मम्मी की, ना हमारा भैया की कोई बात हुई। मतलब शादी से पहले थाने कदमा पर डाउट ही को नहीं हुई? बिल्कुल डाउट को नहीं हुआ। थारी कद बातचीत ही को नहीं? बातचीत हुई पर बस 1-2 मिनट रामा शामा हुई, बस इतनी बात करती हुआ कि तो मम्मी ने फोन पकड़ा देती, कि तो मम्मी ले लेती, या फिर वो बताती जो 1-2 बात बोलती, ऐसी ज्यादा वो कुछ भी बात ना करती। लेकिन मैंने डाउट ना, देखो अपना अपना स्वभाव वैसे
कह को बात करवा को ज्यादा स्वभाव, कह को बात करवा को कम स्वभाव। तो हम सोचता कि भाई को स्वभाव कौन को बात करवा को, तो हम इस चीज ने कभी नोटिस ही कौन करा। माने तो जाने के बाद में जो स्टेज की स्थिति देखी है ना, उसके बाद में माने डाउट हुए है, उसके बाद में ही हम उसकी इंक्वायरी करा तो हमारे सामने आई कि 2016 की उसकी मेडिकल रिपोर्ट मिली कि 2016 से उसकी दवाई चल रही है। जब मैंने नू बताओ 9 साल से दवाई चल रही है तो भी उसकी हालत ऐसी है, तो आगे की हालत होगी, कोई जरूरी है कि वो ठीक हो जाएगी। फिर भी हम उन्हें नू कहा कि हम मना ना करा, हम शादी करके लेके जाएंगे, लेकिन माने 2 दिन को टाइम दो, वो टाइम के अकॉर्डिंग ही हम सारा काम कर लेंगे। लेकिन उन्होंने वो टाइम ना दियो। माने जाने से पहले आदमी ने बंधक बना लिया, उनके साथ मार पिटाई करी, उनका पैसा की मांग करी और बाद में हमारे पर आरोप लगाया कि हमने फॉर्चूनर गाड़ी। अरे हमारी हैसियत है कि फॉर्चूनर गाड़ी की, हमारे तो मेंटेनेंस की भी हैसियत को नहीं कि हम फॉर्चूनर की मेंटेनेंस करवा लेंगे। ना हमारा भैया ने चलानी आवे ना कुछ और, कड़े से फॉर्चूनर लेंगे हम, बताओ। मोटरसाइकिल तक उनका को ना, तो फॉर्चूनर की कटे से करांगा। मिलेंगे अगली कोई अपडेट के साथ। जब तक के लिए राम राम। वीडियो ने लाइक करियो, शेयर करियो और चैनल ने सब्सक्राइब करियो।